हेलो दोस्तों, today in this class we will discuss about important organizations which are very important for IS prelims or different state PCS. Important organizations like OECD, Organization for Economic Cooperation and Development. OECD, Establishment of OECD in 1961. 1961 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट. इट हैज टोटल 38 मेंबर कंट्री, 38 देश हैं. हेडक्वार्टर ऑफ दिस ग्रुप इन पेरिस, फ्रांस. पेरिस, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है. और सिंस 1995, 1995 से इंडिया की एक ग्रुप हेल्प भी कर रहा है. इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ दिस ग्रुप. इंडिया इस ग्रुप का मेंबर नहीं है. मैक्सिमम इन दिस ग्रुप आर डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएसए, लाइक फ्रांस, लाइक इटली, लाइक जर्मनी, लाइक यूके. मैक्सिमम कंट्रीज इन दिस ग्रुप आर डेवलप्ड कंट्री. इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ दिस ग्रुप. और इस ग्रुप का मेन मोटिव क्या है? इस ग्रुप में ज्यादातर डेवलप्ड कंट्री हैं, जो मैंने पहले बताया है. इस ग्रुप के ज्यादा देशों का जो एसडीए रैंक है, हाई स्टैंडर्ड लिविंग है. एसडीए रैंक हाई है, हाई स्टैंडर्ड लिविंग है, हाई एजुकेशन स्टैंडर्ड है, हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, और पर कैपिटल इनकम भी इन लोगों की ज्यादा है, इस ग्रुप के ज्यादातर देशों की. अब 95 से ये भारत को टेक्निकल और कुछ इकोनॉमिक हेल्प भी प्रोवाइड करवा रहा है. 95 से ये भारत को डिफरेंट एरिया के लिए एडवाइज कर रहा है. अब इसका मेन मोटिव क्या है? आप नाम ही देख लो, कोऑपरेशन डेवलपमेंट. ये एक तो प्रमोट कर रहा है इनविजिबल हैंड. इनविजिबल हैंड या फ्री मार्केट इकोनॉमी को फ्री मार्केट इकोनॉमी. इनविजिबल हैंड गिवन बाय एडम स्मिथ. एडम स्मिथ वाज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. एडम स्मिथ ने द रोल ऑफ गवर्नमेंट डिक्लाइन इन एनी कंट्री डेवलपमेंट. किसी भी देश के डेवलपमेंट में एडम स्मिथ ने रोल ऑफ गवर्नमेंट को डिक्लाइन कर दिया था. और उसने कहा था मार्केट फोर्सेज लाइक डिमांड एंड सप्लाई. डिमांड और सप्लाई अपने आप ही जो सिस्टम है उसको मेंटेन कर लेंगी, इसलिए उसको बोलते हैं इनविजिबल हैंड. इनविजिबल मतलब मीन्स अदृश्य, मतलब सरकार का कोई रोल नहीं होना चाहिए. प्राइवेट सेक्टर मार्केट इकोनॉमी को इन्होंने मेन आधार बताया था. और इसका मेन मोटिव है तो टू प्रमोट मार्केट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, क्योंकि इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी है और ज़्यादातर ये प्रमोट करता है, ज़्यादातर ये बेस्ड है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी लाइक यूएसए, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी में कैपिटलिस्ट पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, जहां देर इज रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर ओनली. दूसरी बात, ये डिफरेंट कंट्रीज में इकोनॉमिक कोऑपरेशन, पॉलिटिकल कोऑपरेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ट्रेड एंड डेवलपमेंट जैसे एरियाज में भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डिफरेंट सेक्टर में मेंबर कंट्रीज को एडवाइज करता है. नेक्स्ट ग्रुप है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन. FAO इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ये ग्रुप 1945 में बना, 1945 में बना. कई जगह 46 भी लिखा हुआ है, 45 भी ठीक है, 46 भी ठीक है, क्योंकि ये इज अ ग्रुप ऑफ यूएनओ. एक यूएनओ का ग्रुप है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो 1945 में बना था. FAO का जो हेडक्वार्टर है वो रोम इटली में है. रोम इटली में
इट हैज़ 194 कंट्री, 194 को 195 को 194-95 देश इसके मेंबर कंट्री हैं। FAO का मेन मोटिव क्या है? इंडिया इज ए मेंबर ऑफ दिस ग्रुप। FAO का जो मेन मोटिव है, फूड सेफ्टी, टू रिमूव हंगर एंड पॉवर्टी, फूड सिक्योरिटी, टू प्रमोट फूड सिक्योरिटी अमंग मेंबर कंट्रीज, टू रिमूव हंगर, टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका मेन मोटिव है हंगर को दूर करना, वैश्विक हंगर को दूर करना, ग्लोबल हंगर को दूर करना, फूड सिक्योरिटी को बनाए रखना पूरी दुनिया में, ये इसका मेन मोटिव है। इंडिया के मेंबर है इस ग्रुप का। और जो FAO है, इट हैज़ टू सिस्टर ब्रांचेज। इसकी 2 सिस्टर ब्रांचेज हैं। एक है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, वर्ल्ड WFP, और दूसरा है IFAD, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट, इसकी 2 ये चाइल्ड ब्रांच हैं, सिस्टर हैं 2 इसकी, FAO की। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कब बना, कितने मेंबर कंट्री हैं, क्या काम करता है, इसकी पूरे वर्ल्ड में एक रिपोर्ट भी आती है फूड सिक्योरिटी के ऊपर कि दुनिया में कहाँ पर कितने लोग भूखे हैं, कितने लोगों को भरपेट भोजन मिलता है, कितने लोगों को हाई क्वालिटी का भोजन मिलता है, कितने लोग हर रोज़ पर डे भूखे हैं। ये उनकी रिपोर्ट, किन देशों में ऑर्गेनिक फार्मिंग ज़्यादा हो रही है, किन देशों में ज़्यादा फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड का यूज़ हो रहा है। ये इंटरनल फंड फॉर एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट, ये एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करवाता है ये डिपार्टमेंट FAO। और ये पूरी दुनिया में वर्ल्ड फूड को प्रमोट करता है। ये है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और IFAD। नेक्स्ट, अनक्टाड, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इन पर एक रिपोर्ट देखो। अनक्टाड ग्रुप बना 1964 में बना, 1964 में गठन हुआ इसका। हेडक्वार्टर ऑफ अनक्टाड जिनेवा स्विट्जरलैंड, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर 64 में बना। इंडिया इज ए मेंबर ऑफ दिस ग्रुप। इसकी कुछ रिपोर्ट है अनक्टाड, जैसे ये नाम से प्रतीत होता है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसकी कुछ रिपोर्ट्स हैं जो रिपोर्ट्स पब्लिश करता है, जैसे रिपोर्ट्स ऑफ अनक्टाड, वर्ल्ड ट्रेड डेवलपमेंट, वर्ल्ड ट्रेड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड ट्रेड एंड डेवलपमेंट भी कह सकते हैं, वर्ल्ड ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। ये देखता है कोई देश दूसरे देश में कितना FDI कर रहा है, किस देश में कितना FDI आ रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है, उस पर नजर रखता है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसकी 2 ये मेजर रिपोर्ट हैं अनक्टाड की। ये था अनक्टाड। नेक्स्ट, WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम
ये ग्रुप 71 में बना। इसका भी हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड जिनेवा में है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ? जिनेवा में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अगर बात करें हम, ये दुनिया में क्या काम करता है? इस ग्रुप का काम है पूरी दुनिया में इकोनॉमिक पॉलिटिकल कोऑपरेशन अमंग मेंबर कंट्रीज, सस्टेन डेवलपमेंट को प्रमोट करना, इंक्लूसिव ग्रोथ को प्रमोट करना, ह्यूमन रिसोर्स को प्रमोट करना, हेल्थ एजुकेशन को प्रमोट करना, इस ग्रुप इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करना, वर्ल्ड ट्रेड एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करना, ये मेन ऑब्जेक्टिव है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और ये ग्रुप का बना 1971 में इस ग्रुप का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। इसकी भी कुछ रिपोर्ट है, यूपीएससी ने कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा इसकी रिपोर्ट से। इसकी रिपोर्ट्स हैं वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, वर्ल्ड जेंडर गैप रिपोर्ट, वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट, वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म, वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म, वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट, वर्ल्ड जेंडर गैप, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स रिपोर्ट, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स रिपोर्ट, वर्ल्ड जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट, वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स रिपोर्ट, वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट। ये कुछ इंपॉर्टेंट एक है वर्ल्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट, वर्ल्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और इंडिया इस ग्रुप का मेंबर है। ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर था WEF FAO